क्या आपने कभी सोचा है कि परशुराम जी जो विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? ये कथा शुरू होती है एक महान राजा गदि से, जिनकी एक ही सुंदर पुत्री थी, सत्यवती। एक दिन महर्षि रुचिक ने जब सत्यवती को देखा तो उनके तेज और सौंदर्य से प्रभावित हो गई। वे राजा गदि के पास पहुंचे और बोले, राजन, मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो पहले कन्या शुल्क देना होगा। मुझे 1000 सफेद घोड़े चाहिए जिनके कानों में से केवल एक कान काला हो। महर्षि रुचिक ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। ठीक वैसे ही दिव्य 1000 घोड़े उन्हें प्रदान किए। रुचिक ने वे घोड़े राजा गदि को भेंट किए और इस प्रकार उनका विवाह सत्यवती से हो गया। समय बीता पर सत्यवती को संतान नहीं हुई। तब वह अपने ससुर भृगु मुनि के पास पहुंची और बोली, गुरुदेव, मेरी माता को राज्य चलाने के लिए और मुझे दोनों को पुत्र चाहिए। मेरी माता को वीर क्षत्रिय पुत्र मिले और मुझे ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र। भृगु मुनि ने 2 कटोरी में खीर दी और कहा, इस खीर में विशेष शक्ति है। 1 कटोरी खीर तुम्हारी माता खाएगी, उनसे पराक्रमी उग्र शक्तिशाली क्षत्रिय जन्मेगा। दूसरी खीर तुम खाओ, तुमसे एक ब्रह्म ज्ञानी तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र जन्म लेगा। पर खुशी के उत्सव में सत्यवती ये भूल गई कि कौन सी खीर किसे देनी थी। उसने गलती से खीर उल्टी दे दी। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हुई। सत्यवती को जब यह एहसास हुआ कि उसने भूल कर दी है, वह रोती हुई भृगु मुनि के पास पहुंची और सारी बात बताई। भृगु मुनि बोले, बेटी, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तुम्हारे गर्भ से ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। पर चिंता मत करो, वह भी भगवान विष्णु का अंश होगा। सत्यवती ने विनती की, गुरुदेव, मुझे तो ज्ञानवान संतान चाहिए थी। तब भृगु मुनि ने कहा कि फिर मैं इसे एक वंश के लिए टाल देता हूँ। अब तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी पुत्र मिलेगा, जमदग्नि, और उस जमदग्नि से उत्पन्न होगा एक अति पराक्रमी योद्धा परशुराम। समय बीता, सत्यवती को जमदग्नि हुए। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया। 4 पुत्रों में से सबसे छोटा था भार्गव राम, जो आगे चलकर कहलाए भगवान परशुराम। ऐसी ही दिव्य और प्राचीन रहस्यों से भरी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।